मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। बेटा आज आप लोगों की फिजिक्स की 5th क्लास है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 12 टाइम एंड मोशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट करके कॉपी चेक करवा ली होगी। बेटा जिन्होंने कॉपी चेक नहीं करवाई है साइंस की, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, वो आप सब लोग चेक करवा लीजिए, नहीं तो मैं बाद में कॉपी चेक नहीं करूँगा। ओके, चलिए आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। विंड्स मतलब हवा, पवन, ठीक है, स्टॉर्म्स मतलब चक्रवात वगैरह, एंड साइक्लोन आनी तूफान। ओके, चलिए तो व्हाट डू यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें इस चैप्टर में। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, एयर जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर। टोर्नाडोस मतलब भवंडर। इफेक्ट्स ऑफ एयर प्रेशर, क्या होता है प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हाउ आर विंड करंट्स जनरेटेड, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। विंड इज एयर दैट मूव्स, ऑल्दो विंड कैन नॉट बी सीन, द इफेक्ट्स ऑफ इट ऑन ऑब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। मतलब विंड क्या है, मतलब एयर है जो मूव करती है। विंड कैन नॉट बी सीन, विंड को आप देख नहीं सकते हो, बस क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसका इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब फील कर सकते हो। विंड कैन मूव स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस द ग्राउंड ओवर अ बॉडी ऑफ वाटर और हर्ल देम अक्रॉस द स्काई। मतलब विंड क्या करता है, किसी भी स्मॉल या लार्ज ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड मूविंग इवन इफ इट इज नॉट फेल्ट, मतलब ये ऑलवेज प्रेजेंट है, अगर आप इसको फील भी नहीं कर रहे हो तो भी है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फीचर ऑफ वेदर सिस्टम दैट अफेक्टेड बोथ द लैंड एंड सी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन दैम आर विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन। द डायरेक्शन ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वेदर सिस्टम में हमारा इफेक्ट होता है वो हमारे लैंड और सी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, जिससे हमारे प्लांट और एनिमल भी इफेक्ट करते हैं। ओके, और जो डायरेक्शन होता है वो मेजर किससे किया जाता है, विंड का एनीमोमीटर से। पावरफुल स्टॉर्म्स सच एज थंडर स्टॉर्म, हरिकेन्स एंड टोर्नाडोस आर जनरेटेड व्हेन वार्म एंड लाइट एयर राइजेस क्विकली इनटू हायर एंड कोल्डर लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये थंडरस्टॉर्म हो गया हमारा, ठीक है, टोर्नाडोस हो गया, ये सब हमारे जनरेट कब होते हैं, जब वार्म एंड लाइट एयर, मतलब गर्म एंड मतलब वार्म एंड गर्म लाइट एयर होगी आपकी, वार्म एयर होगी, जब राइसेस होती है इनटू द हायर एंड कोल्डर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। जब हायर और कोल्डर लेवल एटमॉस्फेयर पे आते हैं तब हमारा ये इनकी वजह से थंडरस्टॉर्म वगैरह हमारा आता है, ठीक है। मतलब लाइट का मतलब क्या है, मतलब हल्का, और इसका मतलब वार्म का मतलब यहाँ पे क्या है, गर्म एंड काफ़ी वार्म, ठीक है। एयर एक्सर्ट प्रेशर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एयर जो है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो मतलब जो हमारा अर्थ है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर से सराउंडेड है, मतलब एक तरह का एयर से कंबल, मतलब एयर की तरह एक कंबल है एयर का, जिससे कि वो सराउंडेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू नियरली 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। एटमॉस्फेयर हमारा कितना एक्सटेंड है, 300 किलोमीटर अर्थ सरफेस। दिस एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एयर प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हमारा अर्थ फील करते हैं, मतलब एक्सर्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड हाइट, दैट इज एयर प्रेशर इज मोर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब जो एयर प्रेशर है वो हमारा डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, एल्टीट्यूड मतलब हाइट में बढ़ती है आपको, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एयर प्रेशर इंक्रीज होता है, इसीलिए हमारा सरफेस पे ज़्यादा होता है एयर प्रेशर। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब जो एयर प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अब कुछ रीजन दिए हुए देख लो। इट क्रिएट्स विंड, वो क्या क्रिएट करता है, विंड को क्रिएट करता है। व्हेन एयर मूव्स इट बिकम्स विंड, जब एयर हमारी मूव करती है तो वो विंड बन जाती है, ठीक, पवन बन जाती है, हवा पवन बन जाती है। द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव्स राइज टू द विंड सिस्टम ऑफ द अर्थ। तो ये जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये हमारा विंड सिस्टम बनाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी हुई, क्या कह रहा है, टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर।
तो एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर, उसको शो करने के लिए एक्टिविटी दे रखी हुई है। यू विल नीड एन एम्प्टी टिन कैन, आपको एक एम्प्टी मतलब खाली टिन चाहिए होगी। इस मेथड कैसे करोगे, पोर अ लिटिल वाटर इन एन एम्प्टी टिन कैन एंड हीट इट ओवर अ बर्नर अंटिल बॉइलिंग, मतलब आप एक लिटिल थोड़ा सा वाटर किस में डालो, एक एम्प्टी टिन में डालो और उसे हीट करो बर्नर से, ठीक है, जब तक वो बॉयल हो, अंटिल बॉइलिंग। अलाउ द वाटर टू बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, ठीक है, वाटर को मतलब आप हीट करते रहो, थोड़ा बॉयल होने दो फ्यू मिनट। सील द कैन विद इट्स कैप एंड रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर, ठीक है, उसको सील कर दो कैप को और उसे बर्नर से रिमूव कर दो। अलाउ इट टू कूल अंडर वाटर फ्रॉम अ टेप, ठीक है, फिर उसे अलाउ करो थोड़ा कूल होने के लिए। तो व्हाट डू यू सी, द कैन गेट्स डिफॉर्म, ठीक है, आपको क्या दिखेगा, एक्सप्लेनेशन। फॉर एन एम्प्टी कैन द एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम, आप देखोगे कि जो एयर प्रेशर होगा वो इनसाइड और आउटसाइड हमारा दोनों ही सेम होगा। व्हेन वाटर इन द कैन इज बॉइल्ड, steam pushes the air out and the space inside the pot can be filled with steam, मतलब जब आप वाटर को बॉयल करोगे तो जो आपका प्रेशर है वो आउटसाइड मतलब जाएगा, ठीक है, आउटसाइड पुल करेगा, ठीक है, और जो स्पेस होगा वो स्टीम हमारा फिल कर लेगी। ऑन कूलिंग द स्टीम गेट्स कंडेंस, जब आप कूल करोगे तो हमारा क्या होगा, तो वो जो स्टीम होगी वो कंडेंस हो जाएगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके। एंड द प्रेशर इनसाइड द कैन गेट्स लोअर, और प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। द कैन गेट्स डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ हायर एयर प्रेशर आउटसाइड, ठीक है, तो वो डिफॉर्म हो जाएगी। कंक्लूजन क्या निकला, द एक्टिविटी शोज दैट एयर एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि ये एक्टिविटी शो करती है कि जो हमारा प्रेशर है वो हमारा एग्जर्ट करता है, मतलब जो एग्जर्ट एयर हमारा एग्जर्ट करता है प्रेशर, ठीक है। पहले आपने क्या किया, उसको गर्म करके देखा तो उसने एयर प्रेशर एग्जर्ट हुआ वहाँ पे, और फिर जब आपने उसको कंडेंस किया, ठंडा कर दिया, तो फिर दोबारा वाटर में बदल गया, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस वेदर, चेंजेस इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर मूवमेंट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड caused due to difference in pressure creates cloudy skies, brings rain और fine weather, ठीक है। तो वेदर सिस्टम में भी हमारा जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आते हैं वो वेदर चेंज के ही कारण आते हैं, मतलब एयर प्रेशर ही के कारण आते हैं। हमारा एयर मूवमेंट जब हमारा अपवर्ड डाउनवर्ड होता है तभी ये डिफरेंसेस प्रेशर में क्रिएट होता है, ओके। अब आपको ये एक्टिविटी 2 और दे रखी हुई है, टू शो द हाई स्पीड ऑफ विंड एक्कम्पेनिश रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये आपको दिया हुआ है जो आपका हाई प्रेशर है वो आपका क्या रिड्यूस कर देता है एयर प्रेशर को, मतलब स्पीड ऑफ विंड हमारी एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है, ओके। तो उसको पढ़िएगा, ठीक है बेटा। इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा, व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप द प्रेशर ओवर द पेपर स्ट्रिप गेट रिड्यूस, द हाइयर प्रेशर अंडर द पेपर स्ट्रिप पुशेस इट अपवर्ड, ठीक है। हाइयर प्रेशर आपको कहाँ पे, अपवर्ड में पेपर को पुशअप करेगा, इसे पढ़िएगा, ओके। नेक्स्ट बेटा ये एक्टिविटी दे रखी हुई है, ये क्या, हाई स्पीड और विंड कॉजेज लो प्रेशर, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसका भी कंक्लूजन क्या देख लो, वी कैन से दैट द इंक्रीज विंड स्पीड अकॉम्पेंटेड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर, ठीक है, इसे पढ़ लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, द डायरेक्शन ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, तो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो टेम्परेचर और एयर पे डिपेंड करता है। The greater is the difference in air pressure, the greater is the speed of wind, मतलब क्या यहाँ पे कि जितना हमारा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतना ही हमारा ग्रेटर स्पीड ऑफ विंड होगी। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कैन आर क्रिएटेड बिकॉज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है एयर प्रेशर का वो हमारा क्रिएट होता है बिकॉज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब एयर हमारी एक्सपेंड होती है हीटिंग में। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को द्वारा इसे समझाया गया, देखो, टेक अ स्मॉल बॉटल, एक छोटी सी बॉटल ले लो स्मॉल, टाई अ बॉलून टाइटली ऑन द नेक ऑफ द बॉटल, बोतल की गर्दन में आप क्या करो, एक बॉलून को टाइटली बांध दो। प्लेस दिस बॉटल इन ए कंटेनर हैविंग हॉट वाटर, ठीक है, इस बोतल को आप एक कंटेनर में रखो जहाँ पे हॉट वाटर हो। फॉर सम टाइम व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द बॉलून ब्लो अप, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ये बॉलून हवा से फूला। नाउ रिमूव द बॉटल फ्रॉम द कंटेनर, अब क्या करो, बॉटल को रिमूव कर दो, उस कंटेनर से हटा दो।
अलाउड इट टू कूल डाउन द टेम्परेचर, और उसे थोड़ी देर छोड़ दो जिससे कि उसका टेम्परेचर क्या है, डाउन हो जाए. देन प्लेस दिस बॉटल इन अ कंटेनर हैविंग अ आइस कोल्ड वाटर फॉर सम टाइम्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? अब उसे थोड़ा कूलिंग में जगह पर रखो और फिर ऑब्जर्व करो. डज द वॉल्यूम गेट डिफ्लेटेड? वाई? In the first case, the balloon blows up as the air in the bottle gets heated by the hot water and expand the particles of air inside the bottle. The particles, on becoming warm, move away from one another and take up more space. The air becomes less dense and also lighter. As a result, the warm air rises. On cooling, the पार्टिकल्स ऑफ एयर कॉन्ट्रैक्ट एंड टेक अस लेस स्पेस. कहने का मतलब यही है, जब उसे गर्म पानी में रखा तो हमारा जो हमारा बॉलून था वो कैसा हो गया, वो हमारा फूल गया. ठीक है, मतलब उसमें हवा बढ़ गई, क्योंकि जो हॉट वाटर था वो क्या करते हैं, एयर को एक्सपेंड करते हैं इसलिए. और जब उसे कूलिंग में रखा तो वो हमारा फिर नॉर्मल शेप में आ गया. ठीक, आगे देखते हैं. विंड इज कॉज्ड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ. इन नेचर there are several situations when hot air rises at a place and the air pressure at that place gets lowered. कहने का मतलब नेचर में बहुत सारी सेवरल सिचुएशन है जिसमें हमारी हॉट एयर राइजेस होती है और एयर प्रेशर लोअर्ड होता है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इन टू फिल इट्स प्लेस. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर, आल्सो नोन एज कन्वेक्शन करंट इन एयर. इसको हम लोग कन्वेक्शन करंट भी बोलते हैं. द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन एयर प्रेशर द फास्टर द एयर मूव. जितना हमारा एयर प्रेशर डिफरेंस होगा, ग्रेटर होगा, मतलब उतना ही हमारा एयर मूव फास्ट करेगी. द डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड इन नेचर आर ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, ये जो डिफरेंस है यही हमारा अनइवन हीटिंग बताता है अर्थ में. दस विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ. इट टेक्स प्लेस इन टू टू सिचुएशन. फर्स्ट क्या बोली, देखो, अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, अनइक्वल हीटिंग हो रही है पोल्स और अर्थ इक्वेटर की वजह से, और अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर ऑफ ओशियंस. ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली द डेजर्ट एंड इन राजस्थान जनरेट मानसून विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन समर. दिस विंड कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन. ये बहुत ही पानी मतलब ले लेता है इंडियन ओशियन से, और ये स्पेशली कहाँ से निकलता है, डेजर्ट राजस्थान से. हमारा मौसम चेंज होता है, जनरेट होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, थंडरस्टॉर्म. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. थंडरस्टॉर्म आर वेदर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर, लाइटिंग एंड हैवी रेन्स. दे अकर बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ एयर इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज. ठीक है, तो ये क्या हैवी रेन होती है. थंडरस्टॉर्म क्या होता है, हैवी रेन होती है, तूफान टाइप का आ जाता है ना. लाइटनिंग होती है, थंडर होता है. ठीक है, तो ये कब अखर होते हैं, जब एयर इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज से कनेक्ट होता है. ठीक है, एज द एयर नियर द अर्थ सरफेस वार्म्स इट राइजेस अप, एकदम से ऊपर हो जाता है. दिस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड विच कैरी मॉइस्चर with them. The moisture condenses into water droplets in the cooler upper regions of the atmosphere. The water droplets fall down as rain or freeze and fall as hail. ठीक है, the rapid movement of falling water droplets and rising air create lighting and sound. ठीक है, तो ये रैपिड मूवमेंट होता है. मतलब देखो ऐसा होता है जब हमारा हॉटनेस जब कंडेंस होता है. ठीक है, तो जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट जो आते हैं उससे हमारा क्या होता है, लाइटिंग और साउंड भी क्रिएट हो जाता है. ठीक, रैपिड मूवमेंट की वजह से. ठीक, एकदम से आने लग चालू हो जाता है. ठीक है, हजार्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स एवरी ईयर, मैनी पीपल आर किल्ड और सीरियसली इंजर्ड बाय सेवरल थंडरस्टॉर्म. ठीक है, तो पता नहीं हर साल थंडरस्टॉर्म के कारण बहुत लोग मर जाते हैं. थंडरस्टॉर्म अपरूट trees and electric poles and blow away temporary and thatched roofs. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई जब पानी बरसता है और हवा बहुत तेज चलती है जिससे कि कुछ लोग पेड़ पौधे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स गिर जाते हैं, जिनकी चपेट में लोग आके मर जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही नुकसानदायक होता है. कभी हर साल ही आता रहता है. हैवी रेन्स विच अकर अलॉन्ग विद थंडरस्टॉर्म कॉजेस फ्लैश फ्लड्स एंड वाटर लॉगिंग इन लो लाइंग एरियाज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि भाई इसके कारण हमारा फ्लड वगैरह आ जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है थंडरस्टॉर्म में. ठीक है, होता क्यों है वही मैंने आप लोग बता दिया. ठीक है, क्योंकि जो कन्वेक्शन होता है एयर का इन हॉट एयर और ह्यूमिड एरियाज में, उसकी वजह से ऐसा होता है. ठीक है, जो सरफेस वार्म होते हैं तो वो एकदम से राइज अप हो जाते हैं. ठीक है,
चलो आगे दो क्या कह रहा है, प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडर, तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमें। थंडरस्टॉर्म इज ऑलवेज अकॉम्पेंटेड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक स्पार्क, ठीक है, लाइटनिंग क्या होती है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखाता है। अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग ट्रेवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड, और जो कि बहुत ही स्पीड में जाता है। इट कैन हीट द एयर अराउंड इट टू अ टेम्परेचर विच इज मोर देन 4 times द टेम्परेचर ऑफ द सन, बताओ मतलब सन के टेम्परेचर से ही बहुत 4 गुना ज़्यादा होता है। दिस मेक्स लाइटनिंग वेरी डेंजर, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। इट कॉजेज मैक्सिमम डैमेज, ठीक है, बहुत ही डैमेज कर देता है, जो है ना, जो हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा भी कर सकता है। यू शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन, आपको ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। इफ़ यू आर कॉट इन ए थंडरस्टॉर्म टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग, अगर आप थंडरस्टॉर्म में फंस गए हैं तो आप ये इनकी प्रोटेक्शन मतलब ये प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, ठीक है, आइसोलेटेड ट्री के मतलब कभी भी आप शेल्टर मतलब उसे छत ना बनाओ। While in a forest टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, जितना छोटा ट्री हो वहाँ पे आप क्या करो, उसको अपना शेल्टर बनाओ अगर आप जंगल में हो तो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला हैविंग अ मेटलिक हैंडल, देखो आपने देखा जिन अम्ब्रेला जो छाते होते हैं जिनमें मेटलिक हैंडल होता है उसको आप शेल्टर ना बनाओ क्योंकि वो एकदम से अट्रैक्ट कर लेता है। गेट आउट ऑफ द बाथ ट्यूब पॉन्ड एंड और स्विमिंग पूल। कीप अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज, मतलब वाटर बॉडीज से आप दूर ही रहो। इफ़ यू आर ड्राइविंग पार्क योर व्हीकल एंड स्टे इन साइड, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो भाई पार्क कर लो, ठीक है। इट इज प्रिफरेबल टू सीक शेल्टर इन अ डिच ट्रेंच और लो ग्राउंड, ठीक है, ये आपका प्रिफरेबल होगा कि अगर आपके ट्रंच है, ठीक है, या फिर कोई लो ग्राउंड है वहाँ पे आप शेल्टर ले लेते हो। तो अ कार और अ बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, कार और बस बहुत ही सेफ प्लेस है शेल्टर के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा साइक्लोन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, अगर कुछ डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके चलिए, थैंक यू क्लास।